बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंग्वाइनल कनाल का। अच्छा, ये एक इतनी कॉम्प्लेक्स सी एनाटॉमी है कि किसी को समझ नहीं आती, किसी को समझ आ जाती है, किसी ने अपना कॉन्सेप्ट बनाया। बट आई विल मेक इट क्लियर टुडे कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीज़ हमारी जो एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर ऑफ इंग्वाइनल कनाल है उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अच्छा, पहले आपने याद रखना है, पहले तो आपकी स्किन है। अब आपको नज़र आ रही होगी, आप अपना बेशक हाथ देखें, आपके ऊपर वाली जो स्किन है, ठीक है, आपने वो याद रखनी है। पहले आपकी क्या होगी, स्किन। मैं इमेज पे बात पे आता हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ये आपकी आगे स्किन, फॉर एग्जांपल ये क्या है आपकी स्किन। स्किन के पीछे आपके पड़ा होता है सुपरफिशियल फेशिया। क्या पड़ा होता है? सुपरफिशियल फेशिया। अब इस सुपरफिशियल फेशिया की दो लेयर्स होती हैं। एक को हम कहते हैं कैंपर फेशिया, इसको हम कहते हैं, ये नाम ऊपर लिखे हुए हैं। एक को हम कहते हैं कैंपर फेशिया और एक को कहते हैं स्कारपा फेशिया। जो कैंपर फेशिया ना, ये जो हमें फैट नज़र आता है ना, हमारे पेट मोटा होता है ज़्यादा, राइट, तो हम उसको क्या कहते हैं? फैटी लेयर। ये बिल्कुल स्किन के नीचे होती है फैटी लेयर, इसको हम कहते हैं कैंपर फेशिया, फैटी लेयर। और नीचे उसके होती है स्कारपा फेशिया, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक हो गया। इसके बिल्कुल नीचे जो सा होता है वो होता है आपका स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है, वो होता है एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल। जो एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल होता है वो यहाँ से, इसकी जो स्टोरी है इंग्वाइनल कैनाल की, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब एक्सटर्नल ऑब्लीक एपिनेरोसिस में एक ट्रायंगुलर होल होता है ऐसे करके, इसको सर ये सर्कुलर बना रहा हूँ लेकिन वैसे एक होल होता है। इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, याद रखें, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इन डायरेक्ट हर्निया के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब आपने याद रखना है, आपका सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहाँ से आपका स्टार्ट होता है। अब ये क्या करता है, आपका जो सुपरफिशियल रिंग है ये कैनाल का एग्जिट बनाता है, कि जहाँ से आपकी जो कैनाल है वो उसने एग्जिट लेना होता है। ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक इज इक्वल टू एंटीरियर वॉल। इसके पीछे बिल्कुल एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के बिल्कुल पीछे एक मसल पड़ा होता है जिसे हम कहते हैं इंटरनल ऑब्लिक मसल। क्या पड़ा होता है? इंटरनल ऑब्लिक मसल। ये आपकी जो कैनाल है उसकी क्या बना रही होती है? रूफ बना रही होती है, राइट। बस आपने इतना तक याद रखना। इसके पीछे एक और मसल पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। ये ऊपर सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये भी आपके पोस्टीरियर वॉल में को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा होता है और रूफ बनाने में इंग्वाइनल कनाल की उसमें हेल्प कर रहा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रांसवर्सालिस फेशिया। यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ट्रांसवर्सालिस फेशिया। ट्रांसवर्सालिस फेशिया से कैनाल एक्चुअली स्टार्ट होती है, यानी कि ट्रांसवर्सालिस जो फेशिया होता है उसमें एक होल बन जाता है जिसको हम कहते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग विच इज़ लेटरल टू इंफीरियर एपीगैस्ट्रिक वेसल। और इसी की वजह से आपका हैज़लबैक ट्रायंगल भी बनता है, हेल्प आउट करता है। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया? डायरेक्ट। और ये आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट। ये देखें जनाब, ये वैसे ओवरऑल सिर्फ ये कंप्लीट एनाटॉमी नहीं है, मैं एक वैसे स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। अब ये देखें, अगर कोई भी चीज़ आपकी जो देखें, दो चीज़ें हैं ना, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जो फ़ौरन से, मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल एग्जाम पास करना है, आप पैसे दें एग्जाम पास करें, दिस इज़ अ डायरेक्ट वे टू पास द एग्जाम। एक होता है इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे क्या होता है? इनडायरेक्ट वे वो होता है जिसमें आप इनडायरेक्टली, यानी कि पूरा एक प्रोसेस आप जो है वो क्रॉस करके फिर आप एग्जाम पास करें। यानी कि आपने पढ़ा, पहले आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर आपने अकेडमीज़ में पढ़ा, फिर आपने ऑनलाइन पढ़ा, फिर आपने MCQs तैयार किया, फिर आपने हर चीज़ किया, फिर तैयार किया, फिर आपने एग्जाम पास किया। दिस इज़ द इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे क्या है कि आपने यूनिवर्सिटी से फ्री हुए, आपने पैसे दिए और एग्जाम पास कर लिया, राइट। तो याद रखें, आपका जो डीप रिंग है वो आपका ट्रांसवर्सालिस फेशिया से निकलता है, सुपरफिशियल आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से जो सा होता है वो निकल रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने ओवर आपको सिर्फ बताया डीप रिंग टू सुपरफिशियल रिंग, यानी कि इनसाइड से आउटसाइड, बाहर की तरफ। स्किन से आपके क्या है? कैंपर फेशिया और स्कारपा फेशिया। उसके बाद आ जाता है आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक। यहाँ पे क्या होता है? आपका सुपरफिशियल रिंग, जहाँ से आपका क्या होता है? एग्जिट। फिर आपका क्या? इंटरनल ऑब्लिक, जो आपका रूफ और क्रेमेस्टर मसल जो होता है वो बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। फिर आपका ट्रांसवर्सालिस एब्डोमिनस जो रूफ बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। उसके बाद होता है आपका ट्रांसवर्सालिस फेशिया, जहाँ से आपका डीप रिंग स्टार्ट होता है। और उसके बाद होता है पेरिटोनियल फैट और फिर पेरिटोनियम। याद रखें, जो आपकी टेस्टीज़ हैं ये आपका एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर, ये आपका इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है? आपकी कवरिंग है मेल के अंदर,
ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड की। और उसमें जो सा होता है फीमेल के अंदर जो सा वो राउंड लिगामेंट होता है। पहले आपका देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटरनल ऑब्लिक आ रहा है, फिर इसके बाद आ रहा है आपकी ये क्रीमेस्टर, फिर ये आपका क्या है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, और ये आपका क्या है टेस्टिस। और आपका जो सा डीप है जो वो यहाँ टेस्टिस तक आता है, और सुपरफिशियली वो आपका इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से जो सा वो आपका या उनके बिटवीन से आपका जो सा वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, अब जब हम इंग्वाइनल हर्निया को डिस्कस करेंगे तब आपको इसके बारे में बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है आपका इंग्वाइनल ट्रायंगल क्या होता है बेसिकली, ये हैज़लबैक। ये बहुत आसान है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इंग्वाइनल ट्रायंगल होता है ना। अब इंग्वाइनल ट्रायंगल बिलो फेमोरल ट्रायंगल, ऊपर इंग्वाइनल, ऐसे ही बताया था ना मैंने आपको। ठीक हो गया। अब हैज़लबैक ट्रायंगल कैसे बनता है कि फॉर आपकी यहाँ से आपका ये आपका मसल पड़ा, ये आपका फॉर एग्जाम्पल एंटीरियर वो है, यहाँ आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन है, यहाँ से आपका प्यूबिक ट्यूबरकल है, यहाँ फिर आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस है। क्लियर। यहाँ पे आपका क्या पड़ा है, इंग्वाइनल लिगामेंट। क्या पड़ा है, इंग्वाइनल लिगामेंट। और यहाँ से आपकी आर्टरीज आ रही होती हैं, ये आपके वेसल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, वेसल्स। अब मीडियली आपने याद रखना होता है, जो मीडियल बाउंड्री है आपकी वो होती है रेक्टस अब्डोमिनस। ये आपका मीडियल है, ठीक है, ये आपका लेटरल है, और ये आपका इन्फीरियर है। इन्फीरियरली आपका क्या पड़ा है, ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट। मीडियली आपका क्या पड़ा है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल। लेटरल आपका क्या पड़ा है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। और ये वेसल डिसाइड करता है आइदर इट इज़ अ डायरेक्ट हर्निया और इनडायरेक्ट हर्निया, ये वाली वेसल। अब यहाँ दरमियान में देखें, ये ट्रायंगल बना या नहीं बना, हैज़लबैक ट्रायंगल बना या नहीं बना। मैं रेड से शो कर देता हूँ, ये ट्रायंगल बना या नहीं बना। और यहाँ नीचे बिल्कुल ऐसे करके आपको कौन सा था, फेमरल ट्रायंगल। और ये कौन सा आपका, ये आपका हो गया इंग्वाइनल या फिर हैज़लबैक, और ये आपका क्या हो गया, फेमरल। अब इमेज पे आ जाए, ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा है, इंग्वाइनल लिगामेंट, ऐसी। ये आपका क्या जा रहा है, एपिगैस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक में। और ये आपका क्या जा रहा है, रेक्टस अब्डोमिनस। ये आपका क्या है, रेक्टस अब्डोमिनस। ये आपका क्या है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। और इसके दरमियान में और ये आपका क्या बना हुआ है, ट्रायंगल। और यहाँ से आपका हैज़लबैक ट्रायंगल, आपने ये याद भी रखना है, ये निमोनिक से आ रहा है, यानी रेक्टस, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट। और ये आपका सबसे कमज़ोर वीक जोन होता है, जहाँ से आपका जो फेशिया जोन होता है वो वीक हो जाए तो उससे डायरेक्ट हर्निया हो सकता है, यानी कि डायरेक्टली आपका कंटेंट बाहर निकल सकता है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली। ठीक है। अब दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि यार आपके लिए दो चीज़ें जो सा वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपकी क्या हैं। बेसिकली ये क्यों नहीं चल रहा, अच्छा, बेसिकली क्या होता है, देखें, जो डायरेक्ट होता है वो मीडियल होता है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के, इनडायरेक्ट लेटरल होता है। डायरेक्ट डीप रिंग में नहीं जाता, मैंने आपको अभी पाथवे बताया कि डीप रिंग जो डीप होते हैं वो डायरेक्टली वो डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्टली जो सा होता है वो आपका डीप रिंग में नहीं जाता। लेकिन जो इनडायरेक्ट होते हैं, जिन्होंने पूरा प्रोसेस जो एग्जाम पढ़ के हर चीज़ कर के आते हैं, वो यस दे गोज टू द डीप रिंग। एक और बात याद रख लें मेरी, एक और बात, आपको एमसीक्यूज किस तरीके से आता है आप ये भी याद रख लें। जब भी आपको डीप का क्वेश्चन आएगा ना, या फिर डायरेक्ट का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, डायरेक्ट का कुछ भी ना सोचना, सिर्फ ये सोच लेना कि उसके अंदर ओल्ड एज आएगा, क्योंकि मसल वीक हो चुके हैं। जब इनडायरेक्ट आएगा ना, तब आपने पेशेंट प्रेजेंट यू, अब 14 ईयर 15 ईयर 18 ईयर पेशेंट प्रेजेंट यू, चुप करके इनडायरेक्ट। एनाटॉमिकल कोरिलेशन की बात करें कि भी ये वाला मसल है, वो है, वो हम नीचे जब हम पढ़ेंगे हर्निया उसमें आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको वो ये कहे कि आपका पेशेंट आया है, बल्ज है फ्रॉम मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, तो डायरेक्ट हर्निया, इट इज़ अ डायरेक्ट हर्निया। ठीक है, तो आपने ईजिली आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड डायरेक्ट में, और ये एमसीक्यू इतना पूछा जाता है ना ग्रुप्स वगैरह के अंदर भी, याद रखें, ओल्ड एज का पेशेंट आया 70+, 60+, 50+, चुप करके आंखें बंद करके डायरेक्ट, किसी की बात नहीं सुननी। इनडायरेक्ट के अंदर हाँ, इसमें एक और कंडीशन भी आ सकती है, याद रखें, अगर फीमेल की प्रेजेंटेशन है तो उसके अंदर आपको समटाइम जो इसकी कंडीशन होती है, जैसे अपेंडिसाइटिस की आपकी जो गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनके साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, और क्या कहते हैं अपना, जैसे हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट के अंदर 14 ईयर 15 ईयर 16 ईयर 18 ईयर, यानी कि इन्फेंट से जो आपके बच्चे होते हैं वो तब से लेकर चाइल्डहुड तक आपके पास प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो गया।
होपफुली मुझे लगता है ये भूलना तो नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके पास आ जाता है हर्नियास। हर्नियास क्या होता है? ऐसी जगह, कमज़ोर जगह, ऐसा वीक जोन जो कि जिस जगह पे आपका जो फेशियास पड़े हैं वो वीक है, मसल वीक है और ओल्ड एज है, उस जगह से आपका एब्डोमिनल जो कंटेंट है वो आपका क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। और वो कंटेंट जो कि जो रिस्क ऑफ इनकार्सिरेशन हो, मतलब जो रिड्यूसिबल भी ना हो, ठीक है ना। एंड स्ट्रैगुलेशन एंड इसकी में कॉम्प्लिकेटेड हर्निया आर प्रेजेंट विद टेंडरनेस, अरिथमिया एंड फीवर। ये तो ऑफ कोर्स ये तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फिर आ जाता है स्पिंगलियन हर्निया। भाई ये एक ऐसा हर्निया होता है, ये मैंने इमेज भी यहाँ पे लगाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पता नहीं इसको क्या हो रहा है। अच्छा खैर, यहाँ देखें कि वो कहता है, अच्छा स्पिंगलियन हर्निया की जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये ना वेंट्रल हर्निया होता है जो स्पिंगलियन फेशिया से निकलता है, यानी कि लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस, लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है ना। कोई इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली ये याद रख लें कि ये एपिनेरोसिस जो होती हैं बहुत थिन होती हैं, ये वीक जोन होती हैं, और ये वो जगह होती हैं जहाँ पे आपका रेक्टस एब्डोमिनस और लेटरल एब्डोमिनस मसल, यानी कि एक्सटर्नल ओब्लिक प्लस इंटरनल ओब्लिक प्लस ट्रांसवर्स, ये सारे मसल्स यहाँ पे पड़े होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी एपिनेरोसिस होती है और यहाँ से आपका जो स्पिंगलियन फेशिया है वो वीक होता है। और जब भी आपका इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर होने की वजह से जो आपकी पेरिटोनियल सैक है वो पुश करती है और आपका हर्निया डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ योर स्पिंगलियन हर्निया। अच्छा जी, फिर आपका आ जाता है नीचे की तरफ, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है। अच्छा खैर, ये लैपटॉप ये ऐसे कर रहा है टैब। अच्छा, हम फिर उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है डायरेक्ट और क्या कहते हैं अपना डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। अच्छा, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अच्छा, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया ऐसा होता है, इसके अंदर दो तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ऐसा हर्निया डायफ्रैग्मेटिक, यानी कि ऐसा हर्निया जो आपका एब्डोमिनल कंटेंट थोरेसिक के अंदर चला जाए, यानी कि आपका जो एब्डोमिनल का कंटेंट है वो कहाँ चला जाए, थोरेसिक के अंदर चला जाए, ठीक है ना। अब इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, आपका लंग्स जो है वो कंप्रेस हो सकते हैं, आपका मीडियस्टिनल शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका रिस्पायरेटरी पेशेंट आता है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के साथ। अब मोस्ट कॉमन काजेज़ क्या होती हैं इन्फेंट के अंदर, हम देख लेते हैं कि इन्फेंट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो पहले बात करते हैं इन्फेंट की और एडल्ट की। इन्फेंट के अंदर आपने याद रखना है कॉन्जेनिटल डिफेक्ट होता है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, यानी कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स चेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। आपकी प्लूरोपेरिटोनियल यानी कि आपको कॉन्जेनिटल डिफेक्ट हो जाता है कि आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपनी जगह पे नहीं रहते, ठीक है, और वो कहाँ मूव कर जाते हैं, चेस्ट। और लंग्स जो होते हैं वो डेवलप ही नहीं करते, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाती है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। सिंपल इज दैट। इन्फेंट के अंदर आपका डायफ्रैग्मेटिक हर्निया ऐसे आता है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है इन्फेंट का, बच्चा आएगा उसको क्या है, सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, जैसे ही वो पैदा होगा, साइनोसिस है, संकन एब्डोमेन है, जो चेस्ट है उसके अंदर हमें बाउल साउंड्स सुनाई देती हैं, और एक्सरे जब करवाएंगे तो हमें मीडियस्टिनल शिफ्ट नजर आएगी। सिंपली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर आपको आती हैं तो आपको टॉपिक भी आता है। अब आ जाए एडल्ट पे। एडल्ट में आपकी दो किस्म की आ जाती हैं, एक स्लाइडिंग हाइटल हर्निया और एक आपका पैराएसोफेगियल। स्लाइडिंग हाइटल हर्निया क्या होता है कि आपकी गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर जोन सा है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाए, यानी कि इसके अंदर ओवरग्लॉस स्टोमिक बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। वो ऐसा वो नहीं होते हम जिसमें बड़े मज़े से क्या कहते हैं अपना कोक वगैरह डाल के पी रहे होते हैं गिलास में, जो ऐसा यूं करके ऐसा गिलास होता है ऐसे नीचे करके। तो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया के अंदर क्या होता है कि गैस्ट्रोएसोफेगल जो आपका स्फिंक्टर है, जो आपका गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर है लोअर, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है डायफ्राम की तरफ, ठीक है ना, और स्टोमिक थोड़ा सा ऊपर की तरफ रह जाता है, और मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होता है गर्ड के अंदर। क्या हो जाता है, गर्ड के अंदर। अब इसके अंदर पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, मोस्टली इसके अंदर जो है वो बच्चे या अडल्टहुड में आते हैं। आपको गर्ड की सारी पता होनी चाहिए, हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन, क्रोनिक कफ और हॉर्सीनेस ऑफ वॉइस, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। पैराएसोफेगल हाइटल हर्निया में क्या होता है कि गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन होता है वो बिल्कुल ठीक रहता है, यहाँ पे देखें गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो स्टोमिक का फंडस होता है वो यहाँ पे हर्निएट कर जाता है। यहाँ पे देखें आपका जो फंडस है वो क्या कर गया, ये आपका हर्निएट कर गया, और इसी की वजह से आपको चेस्ट पेन, अर्लिस्टाइटिस और डिस्फेगिया होता है। और हम जब एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, एब्डोमिनल जो एक्सरे है उसमें देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एयर नज़र आ रही होती है, लेकिन बेसिकली एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हम करते हैं डॉपलर, और उसमें हमें जो है वो हमें कंटेंट जो है वो हमें इस तरह का व्यू हमें नज़र आ जाता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है,
यानी कि पूरा एक प्रोसेस, यानी कि बच्चा उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर उसने एग्ज़ाम तैयार किया, फिर उसने पूरी एकेडमी पढ़ी और उसने पूरा एक प्रॉपर मेथड तैयार किया, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट हर्निया। यानी कि आपके डीप रिंग से इंग्वाइनल कनाल में, इंग्वाइनल कनाल से सुपरफिशियल रिंग, और आपको पता है सुपरफिशियल रिंग से आपका इनडायरेक्ट निकल जाता है, और सुपरफिशियल रिंग से आपका स्क्रोटम, और स्क्रोटम से आपका फिर क्या होता है डीप रिंग। यहाँ इस जगह से आपका पूरा प्रोसेस होता है और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। और इसकी सबसे मेन जो कॉज होती है वो होती है आपकी पेटेंट प्रोसेस वेजिनालिस। और ये आपकी वो स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका स्क्रोटम पड़ा है ना, तो यहाँ पे आपका ये बंद स्ट्रक्चर ऐसे पड़ा होता है यूँ करके, ये वाला, ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं पेटेंट प्रोसेस वेजिनालिस। क्यों? और ये स्क्रोटम को सिर्फ कवर कर रहा होता है, जैसे हमारी पेरिटोनियल कैविटी, इंट्रापेरिटोनियल कैविटी ऑर्गन्स को कवर कर रही होती है, ऐसे ही ये कवर कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर फिर वही है कि तमाम स्पर्मेटिक फिशस लेयर जो से इन्वॉल्व होती हैं। अब इसके अंदर पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है इनडायरेक्ट हर्निया के अंदर? इनडायरेक्ट हर्निया के अंदर पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करता है कि उसको हो रही होती है ग्रॉइन स्वेलिंग। याद रखें, ग्रॉइन स्वेलिंग इंक्रीज ऑन कफिंग, कैन एक्सटेंड इनटू स्क्रोटम, और मोस्ट कॉमनली जो सा है वो हमें चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा? इनडायरेक्ट। मैंने फिर कहा है आपको कि इनडायरेक्ट आपका 14, 15, 16, 17, 18 ईयर्स के अंदर हो जाता है। उससे भी कम बच्चों के अंदर हो जाता है, 6 साल या उससे भी कम बच्चों के अंदर हो सकता है। लेकिन ये इनडायरेक्ट पूरा पाथवे है क्योंकि उनके मसल्स इतने वीक नहीं होते, रिमेंबर। फिर आ जाता है आपका डायरेक्ट। याद रखें, डायरेक्ट के अंदर आपका प्रोट्रूड हो जाता है हेज़लबैक ट्राइंगल से। कहाँ से? हेज़लबैक ट्राइंगल। मैंने आपको भी ऊपर बता दिया, आपने किस तरीके से उसको याद रखना है। ठीक है, और हेज़लबैक ट्राइंगल के आपको पता है कि 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, RIL, रेक्टस एब्डोमिनस, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स और इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, एल से लिगामेंट। और इसी के अंदर भी आपको जो सा होता है वो बल्ज, ग्रॉइन रीजन के अंदर बल्ज नज़र आ रहा होता है, और स्क्रोटम तक तो ये नहीं जा सकता बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर एनाटॉमिकली पूछा जाए, अगर वो का मीडियली है तो आपने कहना है डायरेक्ट है, और अगर वो का लेटरल है तो आपने कहना है इनडायरेक्ट है। ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट में फेमरल हर्निया। फेमरल हर्निया क्या होता है? जो मैंने आपको भी बताया, प्रोट्रूड इन द इंग्वाइनल लिगामेंट। मैंने आपको बताया, ये देखें, ये आपका बन रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, फेमरल जो कनाल होती है वो नैरो हो जाती है या रिजिड हो जाती है। और इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो किस तरीके से प्रेजेंट करता है कि आपको पेनफुल वहाँ तो पेन हो रहा है ना, यहाँ पे आपको लंप नज़र आएगा बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, और मोर कॉमन होता है ओल्डर वुमेन। इसके अंदर आपको बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस भी नज़र आ रहे होते हैं, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के जो है वो चांसेस भी नज़र आते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है कि एल्डरली फीमेल है, उसको स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया हो गया, तो मोस्ट कॉमनली इन 2 प्रेजेंटेशन के विद पेनफुल या बिलो क्या कहते हैं अपना इंग्वाइनल लिगामेंट आ जाए और उसे ऑब्स्ट्रक्शन की भी हो शिकायत, तो इट मीन्स इट इज़ अ फेमोरल हर्निया। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से याद रखना है। और एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो सब वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो राइट हमारा डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होता है ना, उसके अंदर सिर्फ सुन लें, वो हर्निया बहुत कम होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होता है ना, ये वैसे बहुत कम होता है क्योंकि हमारा लीवर होता है यहाँ पे, और लीवर आपको बड़ा प्रोटेक्ट कर जाता है। इनडायरेक्ट आपने याद रखना है, फिर बता रहा हूँ, प्लीज़ याद रखें, इनडायरेक्ट कॉन्जेनिटल हो सकता है, बहुत कम सिन बच्चों के अंदर हो सकता है। डायरेक्ट एक्वायर्ड होता है, बूढ़े लोगों के अंदर होता है। फेमरल हर्निया मोस्ट डेंजरस होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की भी शिकायत इसमें हो सकती है। होपफुली आपको इसमें समझ आ गई होगी, नहीं आई तो इंशाल्लाह एक और दफ़ा रिपीट पे लेक्चर ले लें, बट दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना, सो दिस इज़ ऑफ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल से हम अपनी फिजियोलॉजी बिल्कुल एंड कर लेंगे और उसके बाद हम पैथोलॉजी पे जाएंगे। थैंक यू सो मच।